स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वहाँ जब उनके साथ इस तरह के का भेदभाव होता है जो जातिगत है और समाज की विसंगतियों से द्वारा प्रभावित है, वहाँ पर उन्हें उस शिक्षा से वंचित करने का एक और रास्ता जो है वो एक ये इस तरह का अपनाते हैं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं और उन स्थानों को प्राप्त ना कर सके। जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से पद खाली हैं, उन पे एनएफएस होता है, वाइस चांसलर्स नहीं है, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है, मीडिया में हमारे लोग नहीं है। तो यदि हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात है वो केवल रिजर्वेशन से पूरी नहीं होगी। जब हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं और जो एग्जिट करते हैं उसके बीच जो प्रोसीजर है जहां पर उनके साथ भेदभाव होके पायल तड़वी और रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसका निदान एक अच्छी रेगुलेशन से हो सकता है, एक अच्छी लेजिस्लेशन से हो सकता है। तो इसमें जातिगत भेदभाव के साथ इन बातों का ध्यान रखा जाए कि जो भेदभाव करते हैं उन्हें सजा क्या मिलेगी और वो कौन और जिन चीज़ों से हमें सदियों से दलित समाज को, हमारे पिछड़े समाज को पीछे रखा गया, वंचित रखा गया, संसाधनों से वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, बराबरी और रिप्रेजेंटेशन से वंचित रखा गया। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिलाया संविधान के जरिए, वो संविधान के जरिए हमारे इस मुल्क में एक समरसता के अधिकार को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हमारा स्थान है ये केवल संविधान की वजह से है और इस तरह के रेगुलेशंस की ज़रूरत इसलिए है कि जिस समाज ने, जहाँ पर हमारे को वंचित रखा गया था संसाधनों से, जहाँ पानी पर हमारा हक नहीं था, ज़मीन पर हमारा हक नहीं था, वहाँ केवल शिक्षा से हम उस हक को प्राप्त कर सकते हैं, समाज में बराबरी को। और यदि हमें इन विश्वविद्यालयों में जहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, मैं खुद शिक्षा विभाग में पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वहाँ जब उनके साथ इस तरह के का भेदभाव होता है जो जातिगत है और समाज की विसंगतियों से द्वारा प्रभावित है, वहाँ पर उन्हें उस शिक्षा से वंचित करने का एक और रास्ता जो है वो एक ये इस तरह का अपनाते हैं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं और उन स्थानों को प्राप्त ना कर सके। जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से पद खाली हैं, उन पे एनएफएस होता है, वाइस चांसलर्स नहीं है, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है, मीडिया में हमारे लोग नहीं है। तो यदि हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात है वो केवल रिजर्वेशन से पूरी नहीं होगी। जब हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं और जो एग्जिट करते हैं उसके बीच जो प्रोसीजर है जहां पर उनके साथ भेदभाव होके पायल तड़वी और रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसका निदान एक अच्छी रेगुलेशन से हो सकता है, एक अच्छी लेजिस्लेशन से हो सकता है। तो इसमें जातिगत भेदभाव के साथ इन बातों का ध्यान रखा जाए कि जो भेदभाव करते हैं उन्हें सजा क्या मिलेगी और वो कौन से भेदभाव होंगे जिन्हें हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम जिसको इन गाइडलाइंस में इंक्लूड करेंगे, ताकि ऐसे भेदभावों से हमारे बच्चे उस शिक्षा से वंचित ना हो जाएं जिससे उन्हें समरसता का, एकता का और आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। जय हिंद साथियों।